Hello everyone, in this video we will start chapter 2 biodiversity of class 12th environmental education. So first question है हमारे पास identify to herbivorous, carnivores and omnivorous animals. Herbivores कौन से होते हैं? Goat, deer, sheep. Carnivores lion, cat, wolf, tiger. Omnivores rats, most human beings. Next आ गया name to ectoparasites and endoparasites के नेम बताने हैं. सो एक्टोपैरासाइट्स कौन से होते हैं? कैस्कुटा, अमरबेल, लाइस, टिक, लॉरेंथस. एंडोपैरासाइट्स मलेरियल पैरासाइट, टेपवॉर्म्स और हमारे पास है लीवर फ्लू. तो इसके बाद हमारे पास है देखो जो एंडो होते हैं ना, एंडो का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी हमारे पास होस्ट है, जो भी ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं. एक्टोपैरासाइट्स जो बॉडी के होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ गया हाउ मैनी जियोग्राफिकल रीजन्स हैव आइडेंटिफाइड इन इंडिया. कितने बायोजियोग्राफिकल रीजन्स इंडिया में फाउंड हुए हैं? 10 हुए हैं. सो इसके बाद है व्हाट इज़ प्रोटो कोऑपरेशन. प्रोटो कोऑपरेशन क्या होता है? इट इज़ अ फैकुलेटिव टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म की एक टाइप है जिसमें ये रिलेशनशिप होता है जिसमें जो दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं वो दोनों ही बेनिफिट होते हैं. इनका कोई परमानेंट एसोसिएशन नहीं होता. ये ओकेजनली यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे रिलेशनशिप होता है. जैसे रेड बिल्ड ऑक्सपेकर सिट्स ऑन द बैक ऑफ ब्लैक राइनोसोरस एंड फीड्स ऑन द पैरासाइट स्टिकिंग टू द स्किन ऑफ राइनोसोरस. जो रेड बिल्ड ऑक्सपेक्सर है ये एक बर्ड है जो क्या राइनोसोरस ब्लैक राइनोसोरस के बैक पे बैठता है और जो भी उसके पैरासाइट्स उसकी बॉडी पे स्टिक होते हैं उनको वो खा लेते हैं. इससे क्या होगा कि दोनों पार्टनर्स के हो जाते हैं, बेनिफिट हो जाता है उनका. सो दिस इज नॉट प्रोटो कॉपरेशन. सो इसके बाद आ गया राइट अबाउट पंजाब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड. पंजाब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बारे में हमने लिखना है. क्या होता है कि जो सबसे पहले कि इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन दिसंबर 2004 में बनाया गया था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर बनाया गया था. क्या करने के लिए? देखो पंजाब से पता लग रहा है कि पंजाब के स्टेट है टू कंजर्व स्टेट्स बायोडाइवर्सिटी एंड रेगुलेट कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स. जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे वे में उनका यूज़ हो और जो स्टेट की बायोडाइवर्सिटी वो प्रिजर्व हो सके. नेक्स्ट आ गया कमर्शियल बॉडीज हार्वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम एन एरिया फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट वुड बी रिक्वायर्ड टू टेक क्लियरेंस फ्रॉम द पंजाब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड डिपॉजिट अ कलेक्शन फीस. जो बॉडीज़ हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को हार्वेस्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, उनको क्या करना होगा कि पंजाब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उनको बताना होगा कि क्यों किया और उनको एक फ़ीस है जो डिपॉजिट करनी पड़ेगी. नेक्स्ट आ गया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटीज़ वुड कीप अ रिकॉर्ड और रिकॉर्ड रखेंगी जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट की कम्युनिटीज़ हैं और किसकी नेचुरल रिसोर्स कितने हैं उसका कैसे यूटिलाइज करना है एरिया में. ठीक है, नेक्स्ट आ गया बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटीज़ वुड ऑल्सो बी एनरोस्टेड टू प्रिपेयर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर. और जो लोगों की रजिस्टर्स है उनको भी क्या करेंगे? मेंटेन रखेंगे सब कुछ. ठीक है, नेक्स्ट आ गया दिस विल इंश्योर दैट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री आर प्रोटेक्टेड विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कंट्री को वो प्रोटेक्ट किए जाएं और उसमें जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें. इसके बाद आ गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनिमल डाइवर्सिटी. क्या होती है? अमंगेस्ट द फॉरेस्ट इकोसिस्टम. फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अमंग देखा जाए तो ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया होते हैं वो शिवालिक्स में एरिया वहाँ पे लाई करते हैं और ये फ्लोरा फौना बहुत ज़्यादा रिच होती है. कुछ फॉरेस्ट है जो बीर्स हो गए जैसे पटियाला संगरूर इस डिस्ट्रिक्ट में भी लाई करते हैं और रक्स हो गई ये कहाँ करते हैं? अमृतसर, कपूरथला, फिरोजपुर यहाँ भी होती हैं. अदर बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज कौन सी हैं? वेटलैंड्स हैं हमारे पास. 3 इंटरनेशनली इम्पोर्टेड वेटलैंड्स है हमारे पास हरीके, रोपड़, कंजील. और ये क्या है हमारे पास? हेवन, एक स्वर्ग की तरह काम करते हैं. जो हमारे पास माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे रेयर स्पीसीज हैं बर्ड्स की जो इस एरिया में आती हैं विंटर में. और ये वेटलैंड्स हैं वो बहुत सारी लार्ज बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं. तो लार्ज स्केल बायोडाइवर्सिटी स्टडीज हैव नॉट बीन कैरिड आउट इन द स्टेट. हाउएवर लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फौना हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम द. मतलब ज़्यादातर इन्होंने कहा कि ज़्यादातर मतलब बड़े स्केल पे यहाँ पे कोई स्टडीज़ सर्वेज वगैरह तो हुए नहीं स्टेट में, बट फिर भी बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर फ्लोरा फौना इस एरिया में मिल जाता है पंजाब में. नेक्स्ट आ गया डिस्क्राइब द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ एनिमल्स की. हमने इकोनॉमिक पोटेंशियल को बताना है.
In addition to plants, animal species are also of economical importance in the world. जैसे plants हमारे पास important है ही, उसके साथ साथ जो animals है वो भी बहुत ज़्यादा important रोल प्ले करते हैं. जैसे फिश और फिश प्रोडक्ट्स होते बहुत ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है किसमें, इंटरनेशनल ट्रेड में, और बिकॉज दे प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, वी नो. इसके बाद आ गया पोल्ट्री हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ मीट एंड एग. ये तो हमें पता है, शीप गॉड्स होते हैं वो मिल्क मीट वूल का सोर्स होते हैं. डंकीज, कैमल्स, बुल्स, हॉर्सेस, ये सारे एग्रीकल्चर में और ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किए जाते हैं. लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which is biologically the most diverse place you have visited, why do you rate it so. ये बहुत मतलब बायोलॉजिकली सबसे ज़्यादा डाइवर्स प्लेस कौन सी है जो आपने विजिट किया, इट इज़ परियार टाइगर रिजर्व, और इसको हम क्या बोलते हैं, परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये सबसे ज़्यादा डाइवर्स प्लेस है जो कि जलपाईगुड़ी इंडिया में लोकेटेड है. ये टाइगर रिजर्व है जो कि वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला में सिचुएटेड है. इट इज़ असेंशियल टू नो दैट इट ऑलरेडी स्प्रेड्स ओवर 777 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये मतलब स्प्रेड हुआ, इतना बड़ा है. मोर ओवर इट शेल्टर्स, इसमें कौन कौन से फेमस जो एनिमल्स है वो मिल सकते हैं, बाइसन एलिफेंट्स, लंगूर्स, टाइगर्स एंड अदर स्मॉल वाइल्ड लाइफ्स. So this was all for this chapter. Thank you so much for watching till here. Do like, share and subscribe for more such videos.